हमारे 40 दिन के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में आज हमारा 13th डे होने वाला है जब हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। कल हमने यानी कि डे 12th में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना, हमने कैसे यूज कर सकते हैं ये सीखा था। आपने वो नई वीडियो देखी है तो आप जाकर उसे पहले देख सकते हैं। आज हम ये देखेंगे कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये पता है कि जब हम ये कहते हैं यूजुअली कि कोई काम हो रहा है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं ब्रेड पे बटन लगा रहा हूं, तो इन सारे सेंटेंसेस में ये सिमिलैरिटी है कि इनमें लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं का यूज हो रहा है। तो आज हम यही देखेंगे कि जिस सेंटेंसेस में लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं का यूज होता है, ये लगे होते हैं, इनको हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान होने वाला है ये। जस्ट कुछ चीज़ों को हमने माइंड में उसको रखना पड़ता है, हमें कुछ रखना होता है चीज़ों को, उससे हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। और जिस सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं कि वो किस टेंस को बिलोंग करते हैं। वो बिलोंग करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सबसे पहले वो लगाना होता है, उसके बाद हम इज, एम या आर में से कोई चीज़ लगाएंगे और उसके बाद जो काम हो रहा है वो काम लगा देना है। जैसे कि पी रहा है, पीने की बात हो रही है तो यहाँ ड्रिंक लग जाएगा और उसके साथ आईएनजी यानी कि ड्रिंकिंग बन जाएगा और उसके साथ क्या पी रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ पे काम हो रहा है, उसका यहाँ मेंशन होगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अब इज किसके साथ लगाना है, एम किसके साथ एंड आर किसके साथ, ये हम देखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने ये देखना है कि जैसे कि मैं पानी पी रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट, मैं क्या है, सब्जेक्ट है। मैं, आई, मैं को क्या कहूंगा, मैं आई। उसके बाद इज, एम एंड आर के साथ में से कोई एक चीज लगेगी। अगर मैं ही, शी एंड इट के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं उसके साथ, इनके साथ आई लगाऊंगा। बट यहां मैं बात किसकी कर रहा हूं, आई, मेरे के बारे में, तो आई के साथ मैं क्या लगाऊंगा, एम। अगर वी की बात होती, यू की बात होती या दे की बात होगी तो मैं इनके साथ आर लगा देता। बट क्योंकि मैं अभी इस सेंटेंस में आई की बात कर रहा हूं तो आई एम क्या कर रहा हूं, कौन सी क्रिया है, ड्रिंक करने की। आई एम ड्रिंक प्लस आई एन जी, आई एम ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को पिया जा रहा है, दैट इज वाटर या मिल्क। मैं पानी पी रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं मिल्क पी रहा हूं तो आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। तो ये हमारा जो मेन चीजें थी वो क्लियर हो गई है। उसके बाद हमें जो कुछ 3 रूल्स हैं ये हमें याद रखने हैं। इसके बाद वी आर ऑलमोस्ट डन। सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर हमारा जो वर्ब है उसके लास्ट में ई है, अगर हमारा वर्ब है जो हमारी क्रिया है उसके बाद में ई आता है तो हम ई को काट देंगे और उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास केयर है, CARE, तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ई को रिमूव कर देना है और हम कहेंगे केयरिंग। बट कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, जैसे कि एक एक्सेप्शन है लास्ट में अगर डबल ई हो, जैसे कि फ्ली, FLEE, फ्ली, फ्री, FREE, तो उसमें हमने ई को रिमूव नहीं करना है, वहां पर हम सिंपली आईएनजी ही लगा देंगे। जैसे कि आई एम फ्रीइंग हिम, आई एम फ्रीइंग हिम फ्रॉम माई कैप्टिविटी, मैं उसे अपने कैप्टिविटी में से, कैद में से आज़ाद कर रहा हूँ। तो उन केसेस में हम ई को नहीं रिमूव करेंगे। बट सिंपल हमारे पास जो सेंटेंस, जो हमारे पास वर्ब्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, उसमें हम ई को रिमूव करके आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि केयर का बन गया केयरिंग। सेकंड रूल है, सिंपल है, उसमें लास्ट में अगर आई है तो आई को हम काट देते हैं और क्या ऐड करते हैं, YING। क्या ऐड करते हैं, YING। जैसे कि मेरे पास है टाई, TIE, बांधना, तो टाई को हम, टाई के लास्ट में क्या है, IE, तो IE को रिमूव करके मैं, इसका क्या बन गया है, IE को रिमूव करके YING, तो क्या बन गया, टाइंग बन गया है। तो हम इस तरह से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। थर्ड हमारा रूल है, इसमें है कि अगर लास्ट में हमारा जो वर्ब है उसके लास्ट में एक स्ट्रेस्ड बाउल है, यानी कि ऐसा बाउल है जिस पे स्ट्रेस दी गई है और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, तो हम लास्ट वाला जो हमारा जो लेटर होता है उसे हम डबल कर देते हैं।
डबल कर देते हैं, जैसे कि रन है, रन एक एग्जाम्पल है, रन को हमने डबल कर दिया है, एन को हमने डबल कर दिया तो उसका डबल एन आई एन जी हो गया है। और हम किस वर्ड्स के कौन से लेटर्स को हम स्ट्रेस कर रहे हैं ये हम फ्यूचर में सीखेंगे कि कौन से वर्ड्स में कितनी स्ट्रेस है कितनी नहीं है। ये हम यूजुअली जब हम अपने आप को ज़्यादा एक्सपोजर करते चले जाएंगे ये हमें पता चलता चला जाएगा कि किन वर्ड्स को किन लेटर्स को हमने डबल करना है। तो ये हमारे पास जो बेसिक रूल्स थे जो हमने सीखना था, वी आर ऑलमोस्ट डन विद इट। सबसे पहले हम अब डायरेक्टली लेट्स जंप इनटू द सी कि हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैंने ये बोलना है कि मैं खेल रहा हूं, तो कौन खेल रहा है, बात किसकी हो रही है, मेरी, तो आई, उसके साथ एम, उसके साथ वर्ब, आई एम, वर्ब कौन सा है, प्ले, उसके साथ आई एन जी, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, उसमें नहीं बताया गया है। ये जरूरी नहीं होता कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। क्या पता किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत ही ना हो या वहां लगाया ना गया हो या बताया ना गया हो। जैसे इसमें सिंपली बताया गया है कि मैं खेल रहा हूं, अब क्या खेल रहा हूं ये बताने की उसने जरूरत नहीं समझी। यहाँ क्रिकेट लगा सकता था कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब यहाँ नहीं लगाया ऑब्जेक्ट तो सिंपल हमने लिखा है आई एम प्लेइंग। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ सिंपली हमने नोट लगा देना है। जैसे कि एम के साथ हम नोट लगा देंगे, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। तो इज एम आर के साथ हमने क्या लगाना है, नोट लगा देना है, तो वी आर गुड टू गो। नेगेटिव आई एम नॉट प्लेइंग। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है कि क्या मैं खेल रहा हूँ। तो इसमें क्या करना होता है, हमने सिंपली जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है ये वाला इज एम आर, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। इज एम आर में से जो भी हमने यूज किया है उसको हमने सेंटेंस के पहले ले आना है। जैसे कि इसका इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम कहेंगे कि एम आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो सिंपली हमने क्या कहा है, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब प्लस आई एन जी, आई एम प्लेइंग। नेगेटिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ हमने नॉट लगाना है, तो हमने यहाँ एम यूज किया है तो हम कहेंगे कि आई एम नॉट प्लेइंग। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम इज एम आर को सेंटेंस के बिगिनिंग में ले आते हैं, तो हम कहेंगे कि एम आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग। तो नेक्स्ट हम बना लेते हैं ही की एग्जाम्पल कि वो ही इज डूइंग वर्क, वो काम कर रहा है। कौन कर रहा है, ही। तो हमने ये सीखा था अगर ही की बात है तो हम ही के साथ क्या लगाएंगे, ही शीट के साथ क्या लगाएंगे, इज। तो ही इज क्या कर रहा है, डूइंग। क्या कर रहा है, ही इज डूइंग समथिंग, ही इज डूइंग। तो डू है उसके साथ आई एन जी लगा दिया है, तो हम ये क्या बन गया है, डूइंग। डूइंग देन क्या कर रहा है, जो जिस चीज पे काम हो रहा है यानी कि क्या कर रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो उसके साथ हमने वर्ब के साथ आई एन जी, उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क, ही इज डूइंग वर्क, ही इज डूइंग वर्क। नेगेटिव बनाने के लिए इसके साथ नॉट लगाना है, ही इज नॉट डूइंग वर्क, ही इज नॉट डूइंग वर्क। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, इज एम आर को सेंटेंस के बिगिनिंग में स्टार्टिंग में लाएंगे, तो इज ही डूइंग वर्क, इज ही डूइंग वर्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है वो हंस रही है, वो हंस रही है। तो शी इज लाफ, वर्ब कौन सा, लाफ, लाफ आई एन जी, शी इज लाफिंग, वो हंस रही है, वो हंस रही है। तो शी इज नॉट लाफिंग, शी इज नॉट लाफिंग। क्या वो हंस रही है, इसको हमने सेंटेंस के बिगिनिंग में अगेन वी आर टेकिंग इज एम आर टू द स्टार्टिंग ऑफ द टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इज शी लाफिंग, क्या वो हंस रही है। अब हम इट की एग्जांपल ले लेंगे। इट इज शाइनिंग, कोई चीज है, इट हम वहां यूज करते हैं जब कोई नॉन लिविंग चीज है या कोई एनिमल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इट इज नॉट शाइनिंग, इट इज शाइनिंग, इट इज नॉट शाइनिंग, ये शाइन नहीं कर रहा है, इट इज नॉट शाइनिंग। इज इट शाइनिंग, इज इट शाइनिंग, क्या ये शाइन कर रहा है, इज इट शाइनिंग। अब अगर हमने इनका भी इंटेरोगेटिव बनाना है, अगर हम
हमारे पास जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर उनका भी हमने नेगेटिव बनाना है कि क्या वो हंस नहीं रहा है, क्या वो हंस नहीं रही है, तो हम कहेंगे इज शी नॉट लाफिंग। तो हम जो हमारा सब्जेक्ट है उनके साथ हमने नॉट लगाना है। जैसे कि क्या मैं प्ले कर रहा हूँ, इसमें सिंपल है क्या मैं प्ले कर रहा हूँ। अगर मैंने ये बोलना है कि क्या मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा एम आई नॉट प्लेइंग। तो हमने सब्जेक्ट के साथ नॉट लगाना है सिंपली। इज शी डूइंग वर्क, इज ही डूइंग वर्क, इज ही नॉट डूइंग वर्क, इज शी लाफिंग, इज शी नॉट लाफिंग, इज इट शाइनिंग, इज इट नॉट शाइनिंग। तो ऐसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी नेगेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सीमा इज राइटिंग अ लेटर। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमने जितने भी सब्जेक्ट यहाँ यूज किए हैं वो थे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। बट सीमा क्या है? अब सीमा भी एक सेंटेंस है, अब सीमा भी एक सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सीमा। अगर सीमा के बारे में बात करनी है तो हम क्या कहेंगे सीमा को? हम सीमा को आई भी नहीं कहेंगे। हम सीमा क्या है कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। तो सीमा को क्या कहेंगे? वो लड़की। सीमा के लिए हम क्या कह सकते हैं कि शी। तो शी, अगर हम सीमा को शी कहेंगे तो शी के साथ तो हम आई ही लगाएंगे। तो सीमा इज राइटिंग ए लेटर, सीमा इज नॉट राइटिंग ए लेटर। अगेन हमने क्या किया है? इज के साथ नॉट लगाया है। सीमा इज नॉट राइटिंग ए लेटर, इज सीमा राइटिंग ए लेटर। अब हम क्या कहेंगे कि क्या सीमा लेटर राइट कर रही है? इज सीमा राइटिंग अ लेटर। इसका नेगेटिव बनाना है इज सीमा नॉट राइटिंग ए लेटर। तो ये हमारा अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए कि हम सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं। हम सिंपली क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर वहां है। नेक्स्ट है दे आर लाइंग, वो झूठ बोल रहे हैं। अब हमें ये पता है कि लाई की स्पेलिंग क्या है। लाई की स्पेलिंग है LIE। लाई की स्पेलिंग क्या है? LIE। तो हमने किया क्या है? What we have done here is that, जैसे कि हमने यहां पढ़ा था कि अगर वर्ब के साथ IE लगा हो, वर्ब के साथ IE लगा हो, तो हम IE को रिमूव कर देते हैं और उसके साथ क्या लगा देते हैं? YING। तो यहां भी सेम ही था, LIE था, लाई यानी कि झूठ बोलना। तो IE को रिमूव करके हमने उसके प्लेस पे क्या लगा दिया है? YING। दे आर लाइंग, वो झूठ बोल रहे हैं। नेक्स्ट है वो झूठ नहीं बोल रही हैं, तो दे आर नॉट लाइंग, दे आर नॉट लाइंग। आर दे लाइंग, इज एम आर को हमने सेंटेंस के अगेन बिगिनिंग में लाया है। आर दे लाइंग, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? अगर हमने अभी ये बोलना है कि क्या वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो आर दे नॉट लाइंग, आर दे नॉट लाइंग। नेक्स्ट हमारे पास है कि वी आर रनिंग, कि हम भाग रहे हैं। तो वी उसके साथ क्या लगना है? आर। तो वी के साथ हमने क्या लगाना है? आर। तो वी आर, हम भाग रहे हैं तो रन प्लस ING, तो वी आर रनिंग, वी आर रनिंग। तो इसमें हमने क्या किया है? एन को डबल कर दिया है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अगर एक वर्ब है उसमें एक स्ट्रेस्ड बाउल है, एक बाउल है और उसके साथ स्ट्रेस्ड बाउल है, उसके साथ एक कॉन्सोनेंट है, तो उसे हमें डबल करना पड़ेगा। ये हम फ्यूचर में ये सीखेंगे कि कौन सा वर्ड स्ट्रेस्ड होता है, कौन सा नहीं होता। तो वी आर नॉट रनिंग, आर वी रनिंग, क्या हम भाग रहे हैं? तो यहां तक हमारी बहुत सारी क्लैरिटी हो जानी चाहिए। तुम शूज पॉलिश कर रहे हो, तुम शूज पॉलिश कर रहे हो, यू के साथ क्या लगना था? यू के साथ आर। तो यू आर पॉलिशिंग शूज, तुम शूज पॉलिश कर रहे हो। यू आर नॉट पॉलिशिंग शूज, तुम शूज पॉलिश नहीं कर रहे हो। हमने आर के साथ नॉट लगाया है। आर यू पॉलिशिंग शूज, क्या तुम पॉलिश कर रहे हो शूज को? आर यू पॉलिशिंग शूज, इट मीन्स कि क्या तुम शूज को पॉलिश कर रहे हो। अगर मैंने ये बोलना है कि क्या तुम शूज को पॉलिश नहीं कर रहे हो, तो सब्जेक्ट के साथ हमने नॉट लगाना है। आर यू नॉट पॉलिशिंग शूज। कई बार ऐसे भी होता है कि हम कॉन्ट्रैक्शंस का यूज कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हम सेंटेंसेस को छोटा कर लेते हैं। जैसे कि आई एम प्लेइंग को हम क्या कहेंगे? आई एम प्लेइंग। ही इज डूइंग वर्क को हम कहेंगे ही इज डूइंग वर्क। ही के साथ अपोस्ट्रोफी एंड यहां हम सिंपली क्या कहेंगे? हम सिंपली एस का यूज करेंगे। ही इज डूइंग वर्क, ही इज
डूइंग वर्क, शी इज डूइंग वर्क, इट्स डूइंग वर्क, देर डूइंग वर्क। तो कॉन्ट्रैक्शंस हम कैसे करते हैं, इस पे हमने एक अलग सी वीडियो बना रखी है, वो आप जाकर देख सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा। तो अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किया था लास्ट वीडियो में, उसके बाद आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हमने ये देखा कि अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है या रहे है यूज होता है, तो हम इस टेंस को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर फिर भी इसके बारे में आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, you can ask your queries, you can share this video with your friends, relatives, sisters, brothers and whosoever you want to share it with, you can share it with them। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट।